आदाब दोस्तों। आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ। और ये पेड़ की तरह हर व्यक्ति जिसके घर पे बिजली का कनेक्शन है, हर आदमी उससे परेशान है। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें वादा किया था कि बिजली विभाग में मैं सुधार लाऊंगा। व्यस्तता के कारण उस पर बहुत ज़्यादा कर नहीं पाया। और दिक्कत ये है कि पूरे प्रदेश में वही समस्या है और हमारे पूरे ज़िले में है। अगर थोड़ी मोड़ी कहीं किसी क्षेत्र की हो तो उसको किया जा सकता, लेकिन ये ऑल टोटल पूरे ज़िले का मैटर है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और मैं उस पर लगा हूँ, काम कर रहा हूँ और हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग फिक्र मत कीजिए, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ। तो होता क्या है, हर व्यक्ति जानता होगा कि ये आउटसोर्सिंग पे कुछ लोग रखे गए हैं जो बिल ला के आपके यहाँ निकालते हैं। वो आएंगे, आपके मीटर की रीडिंग लेंगे, उसके बाद अपने मशीन से एक बिल निकाल के आपको दे देते हैं, पर्ची टाइप कि आपका इतना बिल है। तो सबके यहाँ ऐसे निकालते जाते, देते जाते हैं। और फिर आप लोग देखे होंगे गांव में किसी एक आदमी, गांव का प्रधान या कोई और दलाल टाइप आदमी होगा, उसको भैया भैया करके सम्मान देता है वो जो बिल निकालने वाला। फिर उसके यहाँ जाके बैठ जाता है या चौराहे पे कोई दुकान पे बैठता है, तो जितने लोगों के बिल वो निकाल के देता है तो सब बेचारे भागे भागे वही प्रधान जी या भैया जी जो भी रहे दुकानदार, उसके यहाँ जाते हैं कि अरे भैया ये देखो इतना ज़्यादा बिल आएगा, इनमें 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, कुछ करा दो। तो जो दलाल रहता है ना, दलाल कोई भी हो सकता है, गांव का कोटेदार हो सकता है, प्रधान हो सकता है या और कोई भी, जिसको भी ऑपरेटर ने वहाँ सेट किया हो, तो उससे वो कहते हैं कि हमरा कम करा दो, तो कहेगा तुरंत ऑपरेटर से, ये बिल वाले से कहेगा अरे इनका इतना कैसे, हमारे बहुत खास आदमी, इनका कुछ मैनेज करो, कितना बिल है। तो वो कहेगा 10,000 रुपया बिल सर आया इसमें। तो क्या ऐसा करो, 2,500 रुपया दिया ही था, वो का तू 2,000 में निपटा दो, उसको 2,000 रुपया कर दो, 2,500 रुपया तुम्हें दिया ही था। तो 4,500 में निपटवा देता है, किसी का कुछ में नहीं रहा, जो कह देता वो दलाल वो बेचारा मान लेता है और वो उतने में बिल सेट कर देता है। तो बहुत आसान है भाई। और लोग कहते हैं बाबूजी ने करा दिया, प्रधान जी ने करा, कोटेदार साहब ने, दुकानदारों वाले ने करा दिया, लोग एहसान भी मानते हैं। तो ये सब एजेंट गिरी है और अवैध कमाई है। वो ऐसा नहीं, मीटर की रीडिंग ना वो रीडिंग लेने वाला कम कर सकता है, ना उसका बाप कम कर सकता है, ना अधिशासी अभियंता कर सकता, ना अधीक्षण अभियंता कर सकता है। मीटर में जो रीडिंग आ गई वो उतने रहेगी और उसी के हिसाब से बिल देना है। ये जो पर्ची निकालता है ये इसके हाथ में मशीन है। ये पर्ची में यूनिट आपका 500 कर दे, 5,000 कर दे, अमाउंट को 5 लाख कर दे, जो चाहे कर दे। अब जैसे पिछले महीना जो आपने बिल भरा था, कुल 5,000 यूनिट था, अब की बार 5,300 हुआ, तो एक महीने में आपने 300 यूनिट खर्चा किया। मान लो 10 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपया बिल होना चाहिए। तो ये जो मशीन लेके आता है ना, तो एजेंट लोग बता देते, उसके यहाँ प्रधान बता देते इसका बढ़ा देना, इसका बढ़ा देना, ये आएंगे, यानी अब की बार इस महीने में इनसे झोल करके कमाओ। तो बढ़ा के निकाल के दे देगा, वो 3,000 रुपये की जगह पे 30,000 निकाल के दे देगा, उसका चला जाएगा। अब आप बिल लेके जाओगे कहाँ? अगर जिन्होंने 30,000 भी भरने जा रहे हो तो बूथ पे जाओगे, पावर हाउस पे जाओगे, वहाँ भी सेटिंग है इसकी, वहीं से तो बता के आता है, ऑपरेटर वहाँ पे सब सेट किए रहता है। तो आपको बिल भी बना के दे देगा, हाँ 30,000 जमा किए, कुछ किए, खाते में उसको 3,000 जमा करना जितना यूनिट था। अगर इससे आपने जाके वहाँ सेटिंग लगा ली दलाल के थ्रू, जो आया था बिल लेने के लिए, उससे कहे तो बोलेगा ठीक है, अच्छा है। अब साहब कहते हैं तो आपका कम कह देते, प्रधान जी हम बहुत मानित है, 2,000 रुपया दे दिया और 5,000 रुपया आपका बना देते, 30,000 का घटा के 5,000 बना देते। और वो आपके सामने 5,000 बना देता, कहते 5,000, वो 7,000 दिए और 2 हमले में 5 ही जमा हो जाए, चला जाता। उसको जमा कितना करना था? 3,000। वो जो आपसे बिल घटा के लिया उसमें भी ज़्यादा लेता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये हो रहा है, आमतौर पर हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, जितने लोग बिल से परेशान है सबके साथ हो रहा है। इसका हल क्या है? जब तक मैं कोई बड़ी व्यवस्था ना करवा ले जाऊँ तब तक आप लोग सिर्फ इतना कीजिए, अब की बार जब करंट में आप बिल दीजिए तो वो जब निकालने आए तो उससे कह दीजिए कि मीटर पे जो लिखा है टोटल बिल, टोटल यूनिट जितना है उतना निकाल के हमको दिखा दो कि अब की बार हुआ कितना है, और जो बिल मांगे वो दे दो। अपने मोबाइल से भी फ़ोटो खींच लो, टाइम वाले मोबाइल से, और वीडियो भी बना लो। तब की मान लो 5,000 7,000 यूनिट टोटल आपके मीटर में दिखाता है, तो उस दिन आप निकलवा के और उसको बिल दे दो। अगली बार जब आए तो उससे देखो कि जो पिछली बार आपने फ़ोटो खींचा था उससे कितना एक्स्ट्रा यूनिट चला है। जब वो बिल निकाले तो आप तो ध्यान रखो कि मेरा 200 यूनिट चला है, 300 यूनिट चला है।
उससे ज़्यादा अगर वो यूनिट बना के दिखाता है, जैसे 5,000 था 200 चला 5200, वो और ज़्यादा बताता है या बिल बताता 50,000 1 लाख है, तो कुछ मत कीजिए, उसको पकड़ के घर में बंद कर लीजिए और 112 नंबर पे फ़ोन कर दीजिए। बहुत आसान तरीका है। उस आदमी को जो आपको बिल निकाल के पर्ची दिया है, जिस पे मीटर ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है, उसको आप अपने घर में बंद कर लीजिए, पकड़वा लीजिए, लड़कों से मोहल्ले वालों से पकड़ के रख लीजिए। इस पे अपहरण का केस नहीं लगेगा। और पकड़ने के बाद तुरंत 112 नंबर पे फ़ोन कर दीजिए कि श्रीमान जी, वो हमारे यहाँ एक बिजली का बिल लेने आता है, वो फर्जी बिल दिखा के अवैध वसूली कर रहा था। 112 नंबर जो है वो कॉल सेंटर में लगता है, लखनऊ में हेड ऑफिस पे के पास जो पुलिस मुख्यालय है उसी के पास 112 बना है, तो वहाँ कॉल जाती है। वहाँ से वो देखेंगे नज़दीक में कौन गाड़ी वाला आपके यहाँ 112 वाला है, वो भेजेंगे और आपकी बात बयान लेगा और उसको लेके जाएगा। अब आपके पास भी फीडबैक के लिए आएगा कि आपका काम हुआ कि नहीं जो कहे थे। तो 112 में होता क्या है, अक्सर 112 वाले आते हैं, लेके जाते हैं, फिर आपसे समझौता करा के वहाँ रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि उनको कॉल सेंटर में रिपोर्ट देनी पड़ती है। जो इतने बजे ये कॉल आई थी, हम लोग कॉल पे गए, वहाँ से ये रिकवरी किए, ऐसे किए, दोनों लोग समझौता कर लिए और ये सुलहनामा है वो लगा देते हैं, तो केस डिस्क्लोज हो जाता है। जब तक इसमें आप नहीं मानेंगे तब तक डिस्क्लोज नहीं होगा, क्योंकि वो बिल पे मिला था और वो जब समझौता करने लगे थे ना, नहीं वो FIR करो और ले जाओ उसको जेल जहन्नम जो डालना डालो। तो आप ये कीजिए। और जब वो नहीं वो करेगा 112 वाला, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वहाँ अपडेट करना पड़ता है, वरना नेक्स्ट टाइम आपने फ़ोन कर दिया ना कि हमने इतने बजे फ़ोन करके एक को पकड़वाया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वो गया 112 गाड़ी पे जो लोग उस वक्त थे वो गए, उनको सस्पेंड होना, कोई बचा उचा नहीं पाएगा। वो सब ऑनलाइन चलता है, बहुत अच्छा प्रोसीजर है। तो जब तक कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती और मैं इन लोगों को सुधारने का कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं लागू कर पाता हूँ, तब तक के लिए आप लोगों से ये अनुरोध है, सिर्फ इतना कीजिए कि जब भी आप बिल दीजिए तो उस दिन उससे भी बिल लिखवा लीजिए, देख लो मीटर पे कितना है, और फ़ोटो खींच के रख लीजिए। वो जो बिल देता है उसमें भी वही ऐड करवा लीजिए कि टोटल यूनिट हमारा इतना है। अगली बार जब आए तो जो यूनिट उसमें दिखा रहा है उससे ज़्यादा का अगर दिखा दे तो तुरंत उसको पकड़ लीजिए और 112 फ़ोन करके दे दीजिए। और बिल्कुल समझौता मत कीजिए जब तक उसके ऊपर FIR ना हो जाए, जेल ना चला जाए। 2-4 लोग कर दीजिए, सिस्टम सुधर जाएगा। अभी बहुत लोग मुझे फ़ोन करते, बाबू इतना हुआ। एक आदमी फ़ोन किया कि उसको 52,000 का बिल आया था, तो जाके बड़ा गिड़गिड़ाया, रोया, मिन्नत समाजत की। तो उसने कहा ठीक है 12,000 रुपया दे दीजिए, आपका कम कर देंगे। 12,000 रुपया दिया हूँ तो 3400 रुपये का बिल बना दिए। ऐसा नहीं, 3400 वो घटा ही नहीं सकता। 3400 रुपया वो कैसे कर देगा? जो यूनिट चढ़ा है उससे कम वो कर देगा तो जेल जाएगा। वो 3400 रुपया नहीं, उसका 3,000 भी नहीं बिल रहा होगा अगर वो यूनिट देखेगा। 12,000 भी वो ले गया, 3400 रुपये में से भी कुछ लिया होगा। वो दिखाया था 52,000 रुपया, तो दौड़ो, क्योंकि ये पूरा सिस्टम मिला हुआ है। शासी अभियंता भी मिला है, JE भी मिला है, उपखंड अधिकारी भी मिला, वो ऑपरेटर भी मिला जो बिल निकालता है। आप जब कंप्लेन करने जाएंगे तो समझ जाए अच्छा हुआ अल्लाह का इसे, तो उसको संभाल लेते हैं। तो कहीं आपकी सुनवाई नहीं होगी। अगर वो बिल ज़्यादा निकाल रहा है बिल वाला लड़का, तो आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सब मिले हैं। वो जो कमा के जाता है ना तो सबको देता है, हिस्सा बढ़ता है। तो आप सिर्फ एक जगह सुनवाई होगी 112 नंबर पर। जब भी कोई पिछले हुए रीडिंग से ज़्यादा निकाल दे तो तुरंत 112 फ़ोन करके बुलाइए और दे दीजिए, समझौता मत कीजिए। और फिर मीडिया में खबर दे दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए कि हमने आज ऐसा ऐसा किया है। फिर देखिए क्या होता है। सारे ज़िले में बिल सही से आना चालू हो जाएगा। और मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंतज़ाम इसका बहुत सेटअप करूँगा, बहुत सही सेट कर रहा हूँ। टाइम लगेगा, उसके बाद सब सुधर जाएंगे अपने, लेकिन तब तक के लिए करो। ये अगर थोड़ा सा इंजेक्शन टाइप दवाई दे दिए ना तो ज़्यादा सुधार इसी से हो जाएगा, फिर मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि ये करेंगे लोग। आप अपने मीटर की रीडिंग का वीडियो बना लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे और अगले बिल के बाद उसको देख के ही लोगों को, अगर है सही बिल तो दे देंगे, नहीं है तो उसको पकड़ के पकड़वा देंगे। तो इतना कीजिए, फिर बाकी आगे देखते हैं।